उत्तर प्रदेश के पास बसे एक गांव में रेखा नाम की एक शादीशुदा लड़की अपने ससुराल आई थी। उसका स्वभाव बहुत शांत और सीधा था। वह अपने पति अमित और ससुर हरिराम के साथ रहती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रेखा ने महसूस किया कि उसके ससुर हरिराम का व्यवहार थोड़ा अजीब है। वह अक्सर रात को देर तक जागते रहते, घर के एक कोने में कुछ मंत्र पढ़ते और अजीब सी चीजें इकट्ठा करते रहते थे। गांव में पहले से ही यह चर्चा थी कि हरिराम तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। लोग उनसे थोड़ा डरते भी थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहता नहीं था। एक दिन हरिराम के पास गांव के बाहर से एक तांत्रिक आया। उसने हरिराम को लालच दिया कि अगर सही विधि से पूजा की जाए तो घर में अचानक धन की बारिश हो सकती है। हरिराम पहले से ही कर्ज में डूबे हुए थे, इसलिए वह इस बात में फंस गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने ही घर में अजीब सी पूजा पाठ शुरू कर दी। रेखा को यह सब देखकर डर लगने लगा। उसने अमित से कहा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, कुछ गलत हो सकता है। लेकिन अमित ने बात को हल्के में लिया और कहा, पापा बस भगवान में विश्वास करते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एक रात हरिराम ने रेखा को पूजा में बैठने के लिए कहा। रेखा को अजीब लगा, लेकिन उसने मना कर दिया। इससे हरिराम गुस्से में आ गए और बोले, तुम समझती नहीं हो, ये हमारे परिवार के भले के लिए है। रेखा अब और डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले दिन उसने चुपके से अपनी सहेली को फोन किया और सारी बात बताई। उसकी सहेली ने उसे समझाया कि ये सब अंधविश्वास है और यह खतरनाक भी हो सकता है। कुछ दिनों बाद स्थिति और बिगड़ गई। हरिराम का जुनून बढ़ता जा रहा था। वह हर बात में तंत्र मंत्र की बात करने लगे थे। रेखा को अब घर में रहना भी सुरक्षित नहीं लग रहा था। एक रात जब हरिराम ने रेखा को फिर से जबरदस्ती पूजा में शामिल करने की कोशिश की, तो रेखा ने हिम्मत दिखाई और जोर से चिल्ला उठी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी वहां आ गए। गांव वालों ने जब यह सब देखा तो वे हैरान रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पढ़ा लिखा आदमी इतनी गलत सोच में पड़ सकता है। तुरंत गांव के कुछ समझदार लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस आई और हरिराम को अपने साथ ले गई। जांच में पता चला कि वह लंबे समय से अंधविश्वास के चक्कर में पड़ चुके थे और किसी तांत्रिक के बहकावे में आ गए थे। रेखा को गांव की महिलाओं ने संभाला और उसे हिम्मत दी। अमित को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने समय रहते अपनी पत्नी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद रेखा अपने मायके चली गई ताकि वह मानसिक रूप से खुद को संभाल सके। गांव में इस घटना के बाद लोगों की सोच बदलने लगी। उन्होंने समझा कि अंधविश्वास और लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। इस घटना से हमें यह सीखना चाहिए कि अंधविश्वास और लालच इंसान की समझ छीन लेते हैं। सही समय पर आवाज उठाना और सच का साथ देना ही सबसे बड़ी ताकत है।